Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Practice Paper 26. French Revolution was called the victory of liberty, fraternity, equality, all of these. Correct answer यहाँ पे D, all of these. Next one question, who is the greatest prose writer of romantic age? William Hazlitt, Charles Lamb, Thomas Gray. Correct answer है B, Charles Lamb. नेक्स्ट वन, इन विच ऐसे चार्ल्स लेम टेल्स अबाउट हिज ब्रदर जॉन. कौन से ऐसे में चार्ल्स लेम बताते हैं अपने भाई जॉन के बारे में? ड्रीम चिल्ड्रन में, द कन्वेलसेंट में, ए बैचलर कंप्लेंट में, अनमैरिड मैन में. करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए, ड्रीम चिल्ड्रन में. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट द ऐसे पुअर रिलेशंस. ऐसे किसने लिखा है? हैजलिट ने, चार्ल्स लैम ने, ग्रे ने, जोसेफ एडिसन. सो करेक्ट आंसर इसका बी, चार्ल्स लैम ने. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट. विलियम हैजलिट, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, चार्ल्स लैम. करेक्ट आंसर है डी, चार्ल्स लैम. नेक्स्ट वन, टू राइट हिज ऐसे चार्ल्स लैम यूज द सुडोनिम इलिया, विलियम, थॉमस, चार्ल्स. करेक्ट आंसर ए, इलिया. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट द ऐसे बैचलर कंप्लेंट्स. चार्ल्स लैम, रिचर्ड स्टील, ओलिवर गोल्डस्मिथ, स्टीवेंसन. करेक्ट आंसर ए, चार्ल्स लैम. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच इंग्लिश एसेइस्ट इज नोन फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल. जोसेफ एडिसन, चार्ल्स लैम, विलियम हैजलिट, विलियम कॉलिंस. सो करेक्ट आंसर है बी, चार्ल्स लैम. नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्स ऐसे आर चार्मिंग ऑन अकाउंट ऑफ परफेक्ट ब्रांडिंग. होमर, पैथोस. बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, होमर एंड पैथोस, ये दोनों ही करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोज राइटर ऑफ रोमांटिक एज यूज पोएटिक स्टाइल इन प्रोज. एडिसन, गोल्डस्मिथ, बेकन, लैम. करेक्ट आंसर है डी, लैम. Next one, dash is similar to anaphora, but in this case the repeated word or phrase appears at the end of successive statements. एनाफोरा के समान है, लेकिन इस मामले में दोहराया गया शब्द या वाक्यांश क्रमिक कथन के अंत में प्रकट होता है. उसे क्या कहा जाता है? एपिस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ, एंजियोग्राफी. सो करेक्ट आंसर इसका ये, एपिस्ट्रोफ. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, डैश इज व्हेन ए मोर माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज दैट इज कंसिडर्ड हार्श, ब्लंट, वल्गर और अनप्लीजेंट. यूफेमिज्म, मेलाप्रोपेज्म, एसिडेटन, स्लोगिज्म. सो इसका करेक्ट आंसर है ए, यूफेमिज्म. Next one question, dash is when an author indirectly hints at through things such as dialogue, descriptions or character actions what's to come later on in the story. जब लेखक संवाद, वार्तालाप करता है, वर्णन करता है, पात्रों की गतिविधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संकेत देता है कि कहानी में आगे क्या होने वाला है, उसे क्या कहा जाएगा? यूफेमिज्म, मेलाप्रोपेज्म, एसिडेटन, फॉरशैडोइंग. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, फॉरशैडोइंग. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, डैश इज व्हेन एन ऑथर डिस्क्राइब्स ए सीन. जब एक ऑथर डिस्क्राइब करता है एक सीन का, थिंग का, आइडिया का, सो दैट इट अपील्स टू आवर सेंस, टेस्ट, स्मेल, साइट, टच और हियरिंग. उसे क्या कहा जाएगा? इमेजरी, मेलाप्रोपेज्म, एसिडेटन, फॉरशैडोइंग. इसका करेक्ट आंसर है ए, इमेजरी. नेक्स्ट वन, डैश इज व्हेन ए स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन अपोजिट मीनिंग देन द वन लिटरली एक्सप्रेस्ड बाय इट. जब किसी कथन का प्रयोग उसके द्वारा व्यक्त अर्थ के विपरीत अर्थ व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? इमेजरी, मेलाप्रोपेज्म, आयरनी, फॉरशैडोइंग. करेक्ट आंसर इसका सी, आयरनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज रिमा इज ए राइमिंग वर्स स्टेंजा फॉर्म दैट कंसिस्ट ऑफ एन इंटरलॉकिंग 3 लाइन राइम स्कीम. करेक्ट आंसर है ए. नेक्स्ट वन, एक ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स का क्या कहा जाता है? ट्री लाइन, ट्रियोलिन,
टेरसेट, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इसका सी, टेरसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन तर्जमा फर्स्ट लाइन ऑफ ए टारसेट rhymes with third line and the second line of each set rhymes with the line of following tercet। करेक्ट आंसर इसका सी, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टैंजा फॉर्म डिड शैले हैड यूज इन हिज पोएम ओड टू द बेस्ट विंड। कौन से स्टैंजा फॉर्म शैले यूज करते हैं अपनी पोएम में ओड टू द बेस्ट विंड में। करेक्ट आंसर इसका सी, तर्जमा। नेक्स्ट वन, द राइमिंग स्कीम ऑफ एनी टू टेरसेट वुड बी। क्या होगी, ए बी ए, बी सी बी। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द फॉलोइंग MCQ 21 to 40 आर फ्रॉम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किंग लियर। किंग लियर इज ए ट्रेजेडी रिटन बाय। किंग लियर की जो ट्रेजेडी है वो किसके द्वारा लिखी गई है। बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, जॉन वेबस्टर, क्रिस्टोफर मार्लो। सो करेक्ट आंसर इसका बी, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट, किसने लिखा नो मैन विल एवर राइट ए बेटर ट्रेजेडी देन लियर। कोई भी व्यक्ति लियर से बेटर ट्रेजेडी नहीं लिख सकता है, ऐसा किसने लिखा है। जॉर्ज बर्नार्ड शो ने, विलियम शेक्सपियर ने, जॉन वेबस्टर ने, क्रिस्टोफर मार्लो। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, जॉर्ज बर्नार्ड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किंग लियर इज डेराइव्ड फ्रॉम द लीजेंड ऑफ। लेयर ऑफ ब्रिटेन ए मिथोलॉजी, प्री रोमन कैथोलिक किंग, किंग लियर एन इटालियन प्ले, किंग लियर ए फ्रेंच प्ले, डॉक्टर फॉस्टर ए प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लो। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए मिथोलॉजिकल प्री रोमन कैथोलिक किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर स्टोरी ऑफ ए किंग। शेक्सपियर की जो स्टोरी है, एक राजा की स्टोरी है, हु डिवाइड, जो बांटते हैं, हिज रियल्म बिटवीन हिज 3 डॉटर्स। अपना जो राज्य होता है वो तीनों बेटियों में बांट देती हैं। द डेप्थ ऑफ ह्यूमन सफरिंग, यह मानवीय पीड़ा और निराशा की गहराई को दर्शाता है। यह लाइन संदर्भित करती हैं किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट या ओथेलो। करेक्ट आंसर इसका ए, किंग लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज ग्लोस्टर से अबाउट एडमंड व्हेन ही इंट्रोड्यूस हिम। ग्लोस्टर कहते हैं एडमंड के बारे में बेन जब वह इंट्रोड्यूस करता है उनसे, क्या कहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट एडमंड इज इलेजिटिमेट बट दैट ही लव्स हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज लियर प्लान ऑन स्पेंडिंग हिज रिमेनिंग ईयर। लियर अपने शेष वर्ष कैसे बिताने की योजना बना रहा है। रिलैक्सिंग इन फ्रांस, विजिटिंग हिज डॉटर्स, राइटिंग हिज मेमोरीज, मेकिंग रिलीजियस पिलग्रिमेज। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, अपनी पुत्रियों के पास रहने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज लियर रिएक्ट। लियर कैसा रिएक्ट करता है जब कॉर्डेलिया रिफ्यूजल मना कर देती है फ्लैटर हिम, उसकी चापलूसी करने की। ही गिव्स हर शेयर ऑफ द किंगडम टू हर सिस्टर्स, ही ग्रोज सैड एंड सॉम्बर एंड आस्क टू बी लेफ्ट अलोन, he claims that she is an illegitimate daughter, he orders her to be executed at town। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, वह दावा करता है, वो कहते हैं कि ये मेरी अवैध पुत्री है। कौन, कॉर्डेलिया। यानी कि कॉर्डेलिया जो होती है उनकी पुत्री, वो जो पिता के साथ रिश्ता होता है वो वही बताती है, वो कुछ बड़ा चढ़ा के बातें नहीं करती है, जैसे कि और उनकी जो बेटियां होती हैं कहती हैं कि हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना हम किसी से नहीं करते जितना आपसे करते हैं। तो ये सब बातें वो कॉर्डेलिया नहीं कहती है, इसीलिए वो उसको अवैध मान लेता है और उसको राज्य का एक भी हिस्सा नहीं देता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज एडमंड जेलस ऑफ एडगर। एडमंड एडगर से ईर्ष्या क्यों करता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, एडगर विल इनहेरिट देयर फादर्स एस्टेट। नेक्स्ट वन, हाउ डज एडमंड मेक ग्लोस्टर वांट टू रीड द फॉर्ज्ड लेटर। एडमंड ग्लोस्टर को जाली पत्र पढ़ने के लिए कैसे राजी करता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, बाय ऑब्वियसली हाइडिंग इट फ्रॉम हिम। नेक्स्ट वन, व्हाट डज गोंड्रेल ऑर्डर हर सर्वेंट टू डू टू लियर। गोंड्रेल अपने नौकरों को लियर के साथ क्या करने का आदेश देती है।
वॉश ऑल ऑफ हिज क्लोथ्स, उनके सभी कपड़े साफ करने का। ऑनर एंड ओबे हिम, उन्हें सम्मान और आज्ञा से देने का। रिफ्यूज हिम एंट्री टू द हाउस, मना करने के लिए, अपने घर में एंट्री के लिए। एक्ट रूडली टुवार्ड्स हिम, यहाँ पे एक करेक्ट आंसर है डी, यानी कि उनके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु शोज अप एट गोंड्रेल्स कैसल डिस्गाइज्ड ए पीजेंट, गोंड्रेल के महल में किसान का भेष धारण करके कौन आता है? एल्बनी, केंट, ग्लॉस्टर या एडगर? सो करेक्ट आंसर इसका बी, केंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज द फूल से टू लियर, फूल ने लियर से क्या कहा? करेक्ट आंसर है सी, दैट इट वॉज रॉन्ग टू गिव द किंगडम टू रीगन एंड गोंड्रेल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज लियर से टू हॉप्स हैपन टू गोंड्रेल, लियर क्या कहता है कि वह गोंड्रेल के साथ क्या होने की उम्मीद करता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, सी बिकम्स इनफर्टाइल। नेक्स्ट वन, हु प्रोटेस्ट अबाउट हाउ गोंड्रेल ट्रीट लियर, गोंड्रेल द्वारा लियर के साथ किए गए व्यवहार पर कौन विरोध करता है? ग्लॉस्टर, बरगंडी, कॉर्नवॉल, अल्बनी? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, एल्बनी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाई इज एडमंड हैप्पी दैट कॉर्नवॉल इज विजिटिंग, एडमंड कॉर्नवॉल के आने से खुश क्यों है? करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, ही कैन यूज कॉर्नवॉल इन हिज प्लॉट अगेंस्ट एडगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कट्स एडमंड्स आर्म, एडमंड्स की आर्म कौन काटता है? एडगर, ग्लॉस्टर या एल्बनी या एडमंड? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका डी, एडमंड। नेक्स्ट वन, हु डज रीगन से मस्ट हैव गिवन एडगर द आइडिया टू किल ग्लॉस्टर, रेगन के अनुसार ग्लॉस्टर को मारने का विचार एडगर को किसने दिया होगा? एडमंड ने, द फूल ने, लियर्स नाइट ने, कॉर्डेलिया सर्वेंट ने? सो इसका करेक्ट आंसर है सी, लियर्स नाइट। नेक्स्ट वन, हाउ डू कॉर्नवॉल एंड रीगन पनिश केंट, कॉर्नवॉल और रेगन ने केंट को कैसे दंडित किया? कॉर्नवॉल और रेगन ने केंट को क्या पनिश दिया? करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, दे पुट हिम इन द स्टॉक्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु हैज प्रॉमिस्ड केंट, केंट ने किससे प्रॉमिस किया हेल्प करने के लिए फ्रॉम एब्रॉड की? कॉर्डेलिया, लियर, बरगंडी या ग्लॉस्टर? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, कॉर्डेलिया। नेक्स्ट वन, व्हाट डज एडगर डिस्गाइज हिमसेल्फ एज, एडगर अपना भेष क्या रखता है? एन ओवरवेट मर्चेंट का, एन इंसेन बैगर का, ए ड्रंकन शेपर्ड का, ए फ्रेंच सोल्डर का? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, एन इंसेन बैगर का। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले लिखना शुरू किया? विलियम शेक्सपियर ने, जॉन मिल्टन ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, पीजी बॉडे हाउस ने? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए ब्रिटिश सिटीजन, इनमें से कौन ब्रिटिश नागरिक नहीं था? जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, कैथरीन फ्रैंक? करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, कैथरीन फ्रैंक। बाकी ये सभी ब्रिटिश के मेंबर रहे हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द लैंग्वेज यूज बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामा फॉर द मोस्ट पार्ट, पोएटिक प्रोज, ब्लैंक वर्स, नैरेटिव प्रोज, ड्रामेटिक प्रोज? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी, ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं 1 से 126 तक जनरली शो ए री इनएक्शन ऑफ गोंड्रेल फिलोसफी ऑन लाइफ, ड्रामेटिक इंटरचेंज, पर्सनल रिलेशनशिप विद ए यंग रिच पैट्रॉन, ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट विद द डार्क लेडी? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, पर्सनल रिलेशनशिप विद ए यंग रिच पैट्रॉन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, जूलियस सीजर समय के लिए किस बिंदु पर आता है? द कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज, द कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज, द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, द ट्रेजेडीज एंड रोमांसेस? करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के अनुसार शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री, पोएट्री का क्या सब्जेक्ट होना चाहिए? वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता का विषय क्या होना चाहिए?
Situation from everyday life, life of rural and rustic people. Situation from the urban life, both A and B. So correct answer यहाँ पे D, both A and B. Next one question, why does Wordsworth consider rustic people suitable for the subject of poetry? वर्ड्सवर्थ देहाती लोगों को कविता के विषय के लिए उपयुक्त क्यों मानते हैं? बिकॉज दे आर क्लोज टू नेचर, वो प्रकृति के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम वैनिटी एंड आर्टिफिशियलिटी, से वो फ्री होते हैं. बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इज ए सुटेबल लैंग्वेज फॉर पोएट्री? वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता के लिए उपयुक्त भाषा कौन सी है? लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, लैंग्वेज ऑफ गॉड, बोथ ए एंड बी. करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड, किसने कहा, डिलाइट इज द चीफ इफ नॉट ओनली एंड द पोएजी? किसने कहा था आनंद काव्य का मुख्य यदि एकमात्र अंत नहीं है? ऐसा किसने कहा है? ड्राइडन ने, शैले ने, कीट्स ने, वर्ड्सवर्थ ने. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, ड्राइडन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ के अनुसार इज द प्राइम फंक्शन ऑफ द पोएट्री? पोएट्री का प्राइम फंक्शन क्या है? टू इनोबल टू रीडर, टू प्लीज द रीडर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम. करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, टू इनोबल टू रीडर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द वर्क? किसने लिखा वर्क को? ए नोट ऑन द वर्क्स ऑफ ए जॉन मिल्टन प्रेजिंग जॉन मिल्टन. टी.एस. इलियट ने, जे.सी. रैनसम ने, एलन टेट ने, एफ.आर. लेविस ने. करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, टी.एस. इलियट ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न? जॉन मिल्टन जन्म कब हुआ था? 22 अप्रैल 1600, 19 अगस्त 1604, 6 जून 1606, 9 दिसंबर 1608. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, 9 दिसंबर 1608. नेक्स्ट वन, वेयर वॉज जॉन मिल्टन बोर्न? जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रिस्टल में, यॉर्कशायर में, लिवरपूल में, लंदन में. सो इसका करेक्ट आंसर है डी, लंदन. नेक्स्ट वन, इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सो माई लेट एस पोस्ट संत? जॉन मिल्टन ने किसकी याद में लिखा है कि मुझे लगा कि मैंने अपने स्वर्गीय साथी को देखा है? ओलिवर क्रॉमवेल, मैरी पावेल, कैथरीन वुडकॉक, चार्ल्स फर्स्ट. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, कैथरीन वुडकॉक. नेक्स्ट वन, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश? पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश कब हुआ था? 1660, 1667, 1658, 1654. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, 1667. नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ फॉलोइंग वर्क्स? इनमें से कौन सा वर्क डिड मिल्टन प्रमोट करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री भाषण के लिए, एंड अपोज करते हैं लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप? पैराडाइज रिगेंड या एरोपैजिटिका? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है, एरोपैजिटिका. द फर्स्ट वर्क ऑफ गाल्सवर्दी दैट वॉज पब्लिश इन 1904 अंडर हिज रियल नेम वॉज? उसका रियल नेम क्या था? द सिल्वर बॉक्स. करेक्ट आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्ले इन विच द थेफ्ट ऑफ ए प्रोस्टिट्यूट्स पर्स बाई ए रिच यंग मैन ऑफ गुड फैमिली इज प्लेस्ड बिसाइड द थेफ्ट ऑफ ए सिल्वर सिगरेट केस फ्रॉम द रिच मैन्स फादर्स हाउस बाय ए पुअर डेविल with very different repercussions was? The silver box, loyalties, justice, punch and go. So correct answer यहाँ पे A, the silver box. Next question, which of the following novels is not a part of Galsworthy trilogy, the Forsyte saga? So यहाँ पे correct answer इसका D, the Skin Game. Next question, a form of satire that adapts the elevated heroic style of the classical epic poem to a trivial subject. Mock epic, Homer, burlesque, satire. Correct answer यहाँ पे A, mock epic. Next question, who popularized the English verse form Hudibras by writing a work entitled Hudibras, published in parts from 1663 to 1678? जॉन ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, अलेक्जेंडर पॉप, सैमुअल बटलर.
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, सैमुअल बटलर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, फेमिनिन राइम एंड्स ऑन स्ट्रेस लेवल, अनस्ट्रेस लेवल, रिवर्स, नोस लेवल। सो करेक्ट आंसर इसका बी, अनस्ट्रेस लेवल। नेक्स्ट वन, द रेप ऑफ द लॉक इज ए मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम रिटन बाय। ये नैरेटिव पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पॉप, मैथ्यू आर्नोल्ड, सैमुअल जॉनसन। सो करेक्ट आंसर इसका बी, अलेक्जेंडर पॉप। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बेलिंडा एंड लॉर्ड बैरोन आर द कैरेक्टर इन। ये कैरेक्टर हैं द रेप ऑफ लॉक के, द रेप ऑफ द स्मोक के, द रेप ऑफ द लुक्रिस के। सो करेक्ट आंसर इसका ए, द रेप ऑफ द लॉक। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए डैश इज ए लिटरेरी ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क इंटेंडेड टू कॉज लाफ्टर बाय कैरिकेचरिंग द मैनर और स्पिरिट ऑफ सीरियस वर्क और बाय ludicrous ट्रीटमेंट ऑफ their सब्जेक्ट। बर्लेस्क, ग्रोटेस्क, बैरोक, नन ऑफ दीज। इसे क्या कहा जाएगा? सो इसका करेक्ट आंसर है ए, बर्लेस्क। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में एन डैश इज ए पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन यूजुअली ए लेमेंट फॉर द डेड, एलेजी, यूलॉजी, लिरिक, कोड। करेक्ट आंसर है इसका ए, एलेजी। नेक्स्ट वन, एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मेड डॉग इज रिटन बाय। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑलिवर गोल्डस्मिथ, बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, ऑलिवर क्रॉम्वेल। करेक्ट आंसर इसका ए, ऑलिवर गोल्डस्मिथ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड इज रिटन बाय। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑलिवर गोल्डस्मिथ, बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, थॉमस ग्रे। करेक्ट आंसर इसका डी, थॉमस ग्रे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु हैज रिटन एन एलेजी। किसके द्वारा लिखी गई है ये एलेजी? इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स, टी एस इलियट, डब्ल्यू एच ऑर्डन, फिलिप लार्किन, डब्ल्यू बी ईट्स। सो करेक्ट आंसर इसका बी, डब्ल्यू एच ऑर्डन। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग MCQ 70 to 89 आर फ्रॉम शेक्सपियरियन कॉमेडी मर्चेंट ऑफ वेनिस। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर पोर्सिया सुइटर्स इफ दे गेस द रॉन्ग कैस्केट। यदि पोर्सिया के प्रेमी गलत कैस्केट का अनुमान लगा लें तो उन्हें क्या दंड मिलेगा? दे मस्ट एक्जाइल देमसेल्फ, दे मस्ट एपोलाइज डेथ, दे मस्ट नेवर मैरी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है। नेक्स्ट वन, हु इज़ द फर्स्ट शूटर दैट एक्चुअली चूज ए कैस्केट। वास्तव में कैस्केट चुनने वाला पहला प्रेमी कौन है? बेसेनियो एंटोनियो, द प्रिंस ऑफ मोरक्को, द ड्यूक ऑफ बर्गंडी। इसका करेक्ट आंसर है सी, द प्रिंस ऑफ मोरक्को। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाई डज लॉन्चलॉट वांट टू लीव हिज मास्टर साइलॉक। लॉन्चलॉट अपने मालिक साइलॉक को क्यों छोड़ना चाहता है? साइलॉक पेज बैडली, साइलॉक हैज एब्यूज हिम, साइलॉक इज जेविस, साइलॉक इज एनोइंग। करेक्ट आंसर इसका सी है, साइलॉक इज जेविस। नेक्स्ट वन, हु डज लॉन्चलॉट वांट टू वर्क फॉर इंस्टेड ऑफ साइलॉक। लॉन्चलॉट साइलॉक के स्थान पर किसके लिए काम करना चाहती है? बेसोनियो, एंटोनियो, ग्रेशियानो, पोर्शिया। इसका करेक्ट आंसर है ए, बेसिनियो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज साइलॉक्स डॉटर जेसिका गिव लॉन्चलॉट व्हेन ही लीव्स। जब साइलॉक चला जाता है तो उसकी बेटी जेसिका लॉन्चलॉट को क्या देती है? हर रिंग, ए लेटर, कीज टू साइलॉक सेफ, ए मैप। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, हर रिंग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, साइलॉक इज ए बरीड दैट ट्रबल इज ए ब्रूइंग दैट डज ही आस्क जेसिका टू डू। साइलॉक चिंतित है कि मुसीबत आने वाली है, वह जेसिका से क्या करने को कहता है? हाइड, छुपने को, कीप द डोर्स लॉक्ड, मूव आउट ऑफ वेनिस, वेनिस को छोड़ने के लिए, लुक आउट द विंडो, विंडो को देखने के लिए। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है, कीप द डोर लॉक्ड, को लॉक रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन साइलॉक टॉक्स टू जेसिका अबाउट लॉन्चलॉट हाउ डज ही डिस्क्राइब लॉन्चलॉट। जब साइलॉक जेसिका से लॉन्चलॉट के बारे में बात करता है तो वह लॉन्चलॉट का वर्णन कैसे करता है? ए टेरिबल पर्सन, ए फाइन सर्वेंट,
अनट्रस्टवर्दी, काइंड बट लेजी। सो इसका करेक्ट आंसर डी, काइंड बट लेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्ट सेकेंड सीन 6 हु मीट्स इन फ्रंट ऑफ साइलॉक्स हाउस। एक्ट सेकेंड दृश्य 6 में साइलॉक के घर के सामने कौन मिलता है? बेसिनियो एंड एंटोनियो, ग्रेसियानो, सेलेरिनो एंड लोरेंजो, ग्रेसियानो, सोलेनियो एंड लोरेंजो, ग्रेसियानो, सेलेरिनो एंड लॉन्चलॉट। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, ग्रेसियानो, सेलेरिनो एंड लोरेंजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ पोर्शियाज कैस्केड्स बियर्स द इनक्रिप्शंस हु चूसेट मी मस्ट गिव ए हजार्ड ऑल ही हैथ। पोर्शिया के किस कैस्केड पर यह लिखा है, जो मुझे चुनेगा उसे अपना सब कुछ देना होगा और जोखिम उठाना होगा? ए गोल्ड कैस्केड, द सिल्वर कैस्केड, द लीड कैस्केड, ऑल थ्री कैस्केड। करेक्ट आंसर इसका सी है, द लीड कैस्केड। नेक्स्ट वन, व्हाट इज इनसाइड द गोल्ड कैस्केड विच द प्रिंस ऑफ मोरक्को ओपन। अंदर क्या होता है जब गोल्ड कैस्केड को खोला जाता है? विच द प्रिंस मोरक्को ओपन्स करते हैं उसको, कैस्केड को। द पोर्ट्रेट ऑफ पोर्शिया, ए स्कल विद ए स्क्रॉल, ए फूल्स पोर्ट्रेट, ए चॉकलेट बार। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है, ए स्कल विद ए स्क्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रूमर डू सेलेरिनो एंड सोलोनियो डिस्कस एंड देन सीक टू हैव कंफर्म बाय साइलॉक? जेसिका रनिंग अवे, एंटोनियोज लॉस्ट शिप। करेक्ट आंसर है बी, एंटोनियोज लॉस्ट शिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोबल रिपोर्ट जेसिका हैज स्टोलन ए रिंग ऑफ साइलॉक। टोबल रिपोर्ट करता है जेसिका के चुरा लेता रिंग को। व्हाट डज सी ट्राई टू रिंग फॉर? ए मंकी, फाइन क्लॉथ्स, पोर्शियाज रिंग, 1000 ऑफ डकेट्स। करेक्ट आंसर इसका ए मंकी। नेक्स्ट वन, व्हाट चीयर्स अप साइलॉक आफ्टर हियरिंग ऑफ हिज daughter's theft? Bassanio financial ruin, news of Jessica's marriage, Tobal tells a joke, Antonio financial ruin। Correct answer है D, Antonio financial ruin। Next one question, in act second scene second पोर्शिया कंपेयर करती है बेसिनियो को टू विच फिगर? हरक्यूल्स, थॉर, एथेना, मरकरी। करेक्ट आंसर है ए, हरकुल्स। नेक्स्ट वन, व्हाट पीस ऑफ बैड न्यूज इंटरप्ट द सेलिब्रेशन एट बेलमोंट? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, एंटोनियोज बैंकक्रप्सी। नेक्स्ट वन, व्हाट एनिमल डज साइलॉक रिमेंबर एंटोनियो कंपेयरिंग टू हिम? ए हिंड, ए वॉल्फ, ए डॉग, ए सीप। करेक्ट आंसर है सी, ए डॉग। नेक्स्ट वन, लोरेंजो एंड पोर्शिया डिस्कस करते हैं हेल्पिंग करने की, किसकी? एंटोनियो की। व्हाई डज पोर्शिया एग्री टू हेल्प? पोर्शिया मान जाती है हेल्प के लिए। सी हेट साइलॉक, क्योंकि वह साइलॉक से घृणा करती है। एंटोनियो इज काइंड, एंटोनियो काइंड है, दयालु है। एंटोनियो इज बेसिनियोज फ्रेंड, एंटोनियो बेसिनियो का मित्र इसलिए। फॉर द चैलेंज, उसे चैलेंज किया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, एंटोनियोज इज बेसिनियोज फ्रेंड। नेक्स्ट वन, व्हाट डज पोर्शिया सेंड टू पेडुआ टू सिक्योर क्लोथिंग एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर हरसेल्फ एंड नेरिशा? पोर्शिया कजिन डॉक्टर बेलेरियो, पोर्शिया सर्वेंट बेल्थसर, पोर्शिया सर्वेंट नेरिशा, लोरेंजो। करेक्ट आंसर इसका बी, पोर्शिया सर्वेंट बाल्थस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन एक्ट थर्ड सीन फिफ्थ व्हाट डज लोरेंजो चेस्टाइज लॉन्चलॉट फॉर? impregnating a Morris servant, joking about bacon price, judging Shylock, flirting with Jessica। Correct answer A, impregnating a Morris servant। Next one, what does Lorenzo favorably compare himself to when speaking to Jessica? Portia, Lancelot, Antonio, Shylock। Correct answer A, Portia। Next one, who was awarded the Nobel Prize in Literature 2021 for his uncompromising and compassionate penetration of a affects the
colonialism and the fate of the refugee in the Gulf between cultures and continents. अब्दुल रज़ाक गुरना, लॉयजे ग्लक, पीटर हेंडिक, ओल्गा टोकरजक। 90 का करेक्ट आंसर ए अब्दुल रज़ाक गुरना। डायरेक्शन 91 to 95 चूज द इनकरेक्ट मैच ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन फॉर्म। मैस्कुलिन फेमिनाइन, एक्सक्यूटर, एक्सक्यूट्रिक्स, कजार, कजारेना, सिग्नोर, सिग्नोरा, सुल्तान, सुल्तानेट। टेस्टाटर, टेस्टाडिक्ट। सो यहाँ पे रॉन्ग है टी, यहाँ पे सुल्तान का सुल्ताना होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे। हार्ट का रॉय करेक्ट है, हीरो का हीरोइन करेक्ट है, स्टोलियन का हॉर्स मेयर करेक्ट है, रेम का यहाँ सीता नहीं होगा, यहाँ पे होगा ईब, ई, ये भेड़ी होता है, रेम मीन्स होता है भेड़ा। सो यहाँ पे रॉन्ग है डी। स्टैक का हिड करेक्ट है, स्वेन का निम्फ करेक्ट है, अंकल का यहाँ आंटी नहीं होगा, यहाँ पे होगा आंट, AUNT। सो रॉन्ग है सी। विसेरॉय का विसेराइन करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखेंगे। स्टेप फादर का स्टेप मदर करेक्ट है, स्टेप सन का स्टेप डॉटर करेक्ट है, टॉम कैट का टॉबी कैट करेक्ट है, बॉसर मैन का बॉसर लेडी, यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे बॉसर वुमेन होगा, यहाँ बॉसर वुमेन होगा। सो यहाँ पे इनकरेक्ट है डी, यहाँ होगा बॉसर वुमेन। नेक्स्ट वन देखेंगे। कॉक का हैन राइट है, कॉल्ट का फिली राइट है, डॉग का विच राइट है, ड्रैग का ड्रॉन, यहाँ ये रॉन्ग है, इसका होगा डक, DUCK, ड्रैग का डक होगा। नेक्स्ट देखेंगे। डायरेक्शन 96 to 100 यूजेस सुटेबल कलेक्टिव नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ए राउंड ऑफ शॉर्ट्स, डटीज, एप्लॉज, ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए सॉवर ऑफ डैश एरो एब्यूजिस रेंस ब्लेड्स। सो यहाँ बताना क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे। सो राइट आंसर यहाँ पे ई, ऑल ऑफ द अबव। ए शूट ऑफ रूम्स, अपार्टमेंट्स, फर्नीचर या ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन। ए बॉली ऑफ कॉशन एब्यूजिस या बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लंप ऑफ मड, कॉल, लीड या ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट। नोट फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑक्सिलरीज। RPSC PGT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ही राइड ए बाइसिकल, या एबिलिटी वाला ये क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन एबिलिटी वाला हो या कैपेसिटी का हो तो उसमें हम कैन का यूज करते हैं। ही कैन राइड ए बाइसिकल, राइट आंसर यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीटर डजंट स्मोक डैश ही, क्वेश्चन टैग। यदि सेंटेंस क्वेश्चन टैग का है, यानी कि क्वेश्चन टैग में नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, पीटर डजंट स्मोक डज ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यू डैश लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड परमिशन। ये क्वेश्चन है परमिशन वाला। अगर सेंटेंस परमिशन वाला है तो हम उसमें मे का यूज करेंगे। यू मे लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच वन ऑफ अस गोज टू परचेज आइटम्स फॉर अबर ऑन यूज नो एरर। यहाँ बताना है किस पार्ट में एरर है। सो इसके डी पार्ट में एरर है, यहाँ पर अबर नहीं आएगा, यहाँ पर यूज करेंगे हिज का, हिज ऑन यूज। सो एरर है इसके डी पार्ट में। नेक्स्ट वन देखेंगे। द पर्सन विच वॉज रिकमेंडेड फॉर द पोजिशन डिड नॉट फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नो एरर। यहाँ बताना है किस पार्ट में एरर है। एरर इसके ए पार्ट में है। पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पे हम विच का यूज नहीं करेंगे, यहाँ यूज करेंगे हु या दैट का। किसका यूज करेंगे? हु या दैट का। सो एरर है इसके ए पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेन एवर यू स्पीक टेक केयर दैट अदर आर नॉट हर्ट बाय योर वर्ड्स नो एरर। यहाँ बताना है किस पार्ट में एरर है। सो इसके सी पार्ट में एरर है।
यहाँ अदर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अदर्स, अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेन एवर दे गो आउट फॉर शॉपिंग दे टेक हिज पेट डॉग विद देम, नो एरर। यहाँ बताना है किस पार्ट में एरर है इसके। सो इसके सी पार्ट में एरर है। दे का पजेसिव देयर होता है, दे का पजेसिव क्या होगा, देयर। तो यहाँ पे हिज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा देयर, THIR, देयर। नेक्स्ट वन देखेंगे। वाई डिड पीपल गेट सो मच एनॉयड इवन ए लिटिल प्रोवोकेशन इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नो एरर। यहाँ बताना किस पार्ट में एरर है। सो इसकी ए पार्ट में एरर है। यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। तो यहाँ डिड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई पीपल गेट। सो एरर है ए पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग, या करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। सो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है BCHAUFFEUR, CHAUFFEUR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड है। सुपरसीलियस, पार्लियामेंट, बेनिफैक्टर, टेस्टामेंट। सो यहाँ पे ए है मिस स्पेल्ड वर्ड, इसका राइट होगा SUPERCILIOUS। यहाँ पे एल के बाद आई नहीं है, सो यहाँ पे ये मिस स्पेल्ड वर्ड है। नेक्स्ट वन, यहाँ पैसेज दिया गया है, पैसेज को देखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो। What was the impact of the latest Forest Survey of India report and environmentalist? They are happy to note the encouraging findings. They were shocked with the disturbing findings. Their own gas was reflected in the report. They were unhappy because the report was based on false data. So इसका correct answer है B. They were shocked with the disturbing findings. नेक्स्ट वन देखेंगे। इट appears from the passage that the green lobby and environmentalists are in favor of better utilization of timber, hand in gloves with the timber smugglers, not aware of the illegal falling of trees, extremely anxious and concerned for the efforts of loss of forest. सो इसका करेक्ट आंसर है डी, एक्सट्रीमली एनेक्सियस एंड कंसर्न फॉर द एफर्ट्स ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट में देखेंगे। 2/5 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट हेड। इसका करेक्ट आंसर ए, फॉलन प्रे इन द एक्सेस ऑफ टिम्बर मैफिया। नेक्स्ट में देखेंगे। बट अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार इज द फेट ऑफ द इलीगली फेल्ड टिम्बर इट इज sold out, the forest guards burnt as firewood, carried away secretly to the adjoining states, sold to timber merchants in the states. So यहाँ correct answer है C, carried away secretly to the adjoining states. Next one देखेंगे। which of the following is not mentioned in the passage as a benefit from forest? Correct answer है यहाँ पे C, एनरिचमेंट ऑफ सॉइल। नेक्स्ट वन देखेंगे। डायरेक्शन 116 to 118, चूज द बर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द बर्ड और ग्रुप ऑफ बर्ड्स गिवन इन द बोल्ड एज यूज इन द पैसेज। डेंस, डेंस मीन्स होता है घना, थिक, क्राउडेड, रेयर, एक्सट्रीम। सो यहाँ पे थिक मीन्स भी क्या होता है, मोटा या घना। करेक्ट आंसर इसका ए। नेक्स्ट वन देखेंगे। थ्राइव्ड, थ्राइव्ड मीन्स होता है समृद्ध होना। इसका देखेंगे सेम क्या होगा, अटेम्प्टेड, फ्लरिश्ड, स्टोलन या रिपेंडेड। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, फ्लरिश्ड। नेक्स्ट वन देखेंगे। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मीन्स होता है रूढ़िवादी। ऑर्थोडॉक्स, ट्रेडिशनल, प्रिवेंटिव, केयरफुल। ऑर्थोडॉक्स मीन्स भी क्या होता है, रूढ़िवादी, और ट्रेडिशनल परंपरागत या रूढ़िवादी।
सो इसके ये करेक्ट दोनों हैं, यहाँ पे हम दोनों ही करेक्ट मानेंगे। डायरेक्शन 119 to 121 चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग एज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बोल्ड एज यूज इन द पैसेज। इरेपैरेबल, इसका मीन्स होता है स्थिर। गारंटीड, मैंडेटरी, रिपीटेबल, रेमेडिएबल। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, रेमेडिएबल। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अलार्मिंग, इसका मीन्स होता है खतरनाक। ट्रांक्वाइलिजिंग, डिस्टर्बिंग, एक्साइटिंग, साउंडिंग। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, ट्रांक्वाइलिजिंग। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे कर्बिंग, कंट्रोलिंग, पेनलाइजिंग, एक्सेलरेटिंग, ऑफेंडिंग। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, एक्सेलरेटिंग। डायरेक्शन 122 से 124 पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे पंचुएट करना है। द चिल्ड्रन ऑन द हॉल डिड वेल, यहाँ करेक्ट है ए, द चिल्ड्रन ऑन द हॉल डिड वेल। नेक्स्ट वन देखेंगे ही क्राइड हेल्प हेल्प। सो इसका करेक्ट होगा डी, ही क्राइड हेल्प हेल्प। ट्राई अगेन फॉर सक्सेस, इसका करेक्ट आंसर ए, ट्राई अगेन फॉर सक्सेस। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे द आंसर ही सेड इज नॉट इजी। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, द आंसर ही सेड इज नॉट इजी। सो स्टूडेंट, ये था प्रैक्टिस सेट 26। सो आपको ये बताना है ये आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिए और आपका स्कोर कितना बना ये इस कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।